लेकिन जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है, तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा, इंडियन टीम है। सो यस, इंडिया ने बिल्कुल जो है वो इंग्लैंड को फांस के रखा, जमा के रखा और हिलने नहीं दिया अपनी जगह से। कि इंग्लैंड का कोई माइंडसेट पता ही नहीं चल रहा। इंग्लैंड हम बैठे हुए तो हमें पता है कि यार इंग्लैंड क्या कर रही है। और इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हारा है इंडिया से, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी शुभमन गिल फर्स्ट एशियन कप्तान बन गया जिसने बर्मिंघम के अंदर, एजबेस्टन के अंदर विक्ट्री हासिल की है। लेकिन इंडिया ने उस जगह पे टेस्ट मैच जीता है जहां पे आज तक कोई नहीं जीता है कि इंडिया की यंग टीम ने इंग्लैंड को उनके घर में जलील किया, तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत होगा। और इस मैच में जो इंग्लैंड की टीम थी, हमें वो दबी दबी नजर आई टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह वो उनकी बैटिंग जल गया, बॉडी लैंग्वेज देखती हैं, सर गिरना शुरू हो गया था। ही वाज गेटिंग डेस्परेट के रन ज्यादा हो रहे हैं। और आज फाइनली इंग्लैंड में एजबेस्टन फाइनली उसमें जो बेसबॉल का घमंड था वो टूट चुका है। बिकॉज व्हाट अ वंडरफुल विक्ट्री। कल ही हम कह रहे थे कि ये हिस्टोरिक विन से इंडिया को जीतने से अब कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ बारिश। तो बारिश भी इतनी देर नहीं हुई, वहाँ पे भी जो है वो इंग्लैंड की लक काम नहीं कर पाई। सबसे पहले क्या ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज़ है कि पहला मैच इंग्लैंड जीतता है, इंडिया दूसरे मैच में ऐसी जगह आता है जहाँ कभी जीता नहीं है और अपना सुपरस्टार मिसिंग है, और उसके बाद ऐसा ज़बरदस्त वार करता है पलट के कि 336 रन से कामयाबी होती है, 336। कैसा देखते हैं? भारत ने इंग्लैंड में घुसकर इंग्लैंड की नानी याद करा दी। और जिस तरीके से दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को इस कदर पेला है कि 336 रन से हरा दिया है, देखकर शाहिद अफरीदी और बासित अली टीम इंडिया और कप्तान शुभमन गिल के फाइन हो गए हैं कि कप्तान शुभमन गिल ने वो कर दिया जो कोई ना कर पाया आज तक। इस ग्राउंड पर इस टीम इंग्लैंड को कोई नहीं टेस्ट मैच हरा पाया था, और आज वो शुभमन गिल करके दिखाया है। और इंग्लैंड का बेसबॉल का भी आज टीम इंडिया ने घमंड तोड़ दिया है। देखकर किस तरीके से शाहिद अफरीदी सहित पाकिस्तानी मीडिया शुभमन गिल और यंग टीम इंडिया का फाइन हो गए हैं। सो यस, इंडिया ने बिल्कुल जो है वो इंग्लैंड को फांस के रखा, जमा के रखा और हिलने नहीं दिया अपनी जगह से। उनकी जो है चेज करने का भी है, और स्पेशली जब ऊपर से जो आउट हो जाते हैं उनके दो इनफॉर्म जो ओपनर्स थे, तो आई थिंक ओवरऑल देखते हैं तो इंग्लैंड ने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली नहीं, लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इंडिया। जिस तरीके की प्रोफेशनल में परफॉर्मेंस उनकी जानिब से नज़र आई है कि जितने भी की मोमेंट्स थे वो उन्होंने विन किए हैं, चाहे वो स्किल के थे, चाहे वो डिसीजन से ऑन फील्ड। कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त हमें नजर आई, फील्डिंग, रन आउट्स, एवरीथिंग मतलब सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर ना वो टॉप पे हमें नजर आए हैं, तो वो बेटर टीम हमें नजर आई कामयाबी पे। बिकॉज व्हाट अ वंडरफुल विक्ट्री। कल ही हम कह रहे थे कि ये हिस्टोरिक विन से इंडिया को जीतने से अब कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ बारिश। तो बारिश भी इतनी देर नहीं हुई, वहाँ पे भी जो है वो इंग्लैंड की लक काम नहीं कर पाई। सबसे पहले क्या ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज़ है कि पहला मैच इंग्लैंड जीतता है, इंडिया दूसरे मैच में ऐसी जगह आता है जहाँ कभी जीता नहीं है और अपना सुपरस्टार मिसिंग है, और उसके बाद ऐसा ज़बरदस्त वार करता है पलट के कि 336 रन से कामयाबी होती है, 336। कैसा देखते हैं? नजीब, ये 3-4 टीमें ही है जिन्हें देख के मजा आ रहा है, लेकिन इंडिया ने उस जगह पे टेस्ट मैच जीता है जहां पे आज तक कोई नहीं जीता एशियन टीम, मैनचेस्टर में, और अपना मैनचेस्टर एजबेस्टन में, बर्मिंघम एजबेस्टन, और कभी इंडिया भी नहीं जीता था। तो रिकॉर्ड बनते ही है ना टूटने के लिए, तो ये रिकॉर्ड बन गया और क्रेडिट जाता है जी पूरी टीम को और मैनेजमेंट को। एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस रही इंडिया की इंग्लैंड के मुकाबले में। बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस, और जो याद रखी जाएगी, जो क्या टेस्ट मैच 7 हारे हुए हैं इस वेन्यू पे। तो मैंने कल ही कहा था ये टेस्ट मैच अब इंडिया को अगर कोई बचा सकता है तो वो बारिश ही क्या नाम है जीतने से बचा सकती है। बारिश इंग्लैंड को बचा सकती है, लेकिन वो आप देखें 1.5 घंटा मैच नहीं हुआ, तो उस पे ओपिनियन मैं देख रहा था मीडिया सारा, उन्होंने जाना था जीतने के लिए, तो वो अपने आप को सेव करके डिक्लेयर की है उन्होंने इनिंग्स। लेकिन बहुत बड़ा स्कोर वो सदियों में एक बार होता है, लेकिन
जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा, इंडियन टीम है। इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। जिस टीम में विराट कोहली ना हो, बुमराह ना खेल रहा हो, शामी ना हो, रोहित शर्मा, ऐशवन छोड़ गया हो, तो वो टीम, यंग इंडियन टीम, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाके टेस्ट मैच जीतना, एक टेस्ट मैच डाउन होके, तो मेरे ख्याल से बड़ी परफॉर्मेंस और क्रेडिट देना चाहिए। और गौतम पे मेरे ख्याल से बड़ा प्रेशर रिलीज हुआ होगा, गिल पे तो बिल्कुल। इतना नहीं होगा क्योंकि बड़ी परफॉर्मेंस दी है। और जैसे वो ग्राउंड में आया, वो नजर भी आ रहा था, कितना खुश था। अब इस चीज को अब कंटिन्यू रखना है। इसमें भी जो गलतियां हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, वो देखने वाली। लेकिन आज जो बॉलिंग मुझे आकाशदीप की इस टेस्ट मैच में 10 आउट जो उसने किए ना, मुझे मोहम्मद आसिफ याद आ गया था। जैसे वो घुमाता था बॉल, जैसे इन स्विंग आउट स्विंग वो कर रहा था, जो उसने वो हैरी ब्रुक को बोल्ड किया है, वो मुझे वो बॉल याद आ गया जो लक्ष्मण को किया था उसने, वैसा अंदर आया। ये बासित भाई भी एग्री करेंगे कि ऐसा बॉल किया कि उसको टाइम ही नहीं मिला। और एक्सीलेंट बॉलिंग, ये है बॉलिंग जिससे आप बड़े से बड़े बैट्समैन आउट कर सकते हैं, जब आपके पास एरिया अच्छा हो बॉलिंग करने का, जो पहले टेस्ट मैच में हमें नहीं नजर आया। लास्ट डे वो भी टेस्ट मैच जीते होते, इस वक्त 2-0 से लीड कर रहे होते। लेकिन ये है कि अच्छा बड़ा स्ट्रांगली कमबैक जो विदाउट मेन प्लेयरों के बगैर। जी बिल्कुल सही बात है। और बासित भाई जो तलवार आप ये देखें ना कि इंग्लैंड की तरफ से अभी तक किसी ने 5 आउट नहीं करे, 4-4 करे। इंडिया की तरफ से 6 आउट करे, सिराज ने पहली बारी में 6 आउट करे, आकाश ने इस टेस्ट मैच में, और पहले टेस्ट मैच में भी 5 आउट करे बुमराह ने। रन अगर आप देखें 1014 रन करे इंडियन बैटर्स ने इस टेस्ट मैच में, तो ये उनके हैं 678 ओवर्स। जो ज़्यादा खेला इंडिया और जो पिदाई हुई है इंग्लैंड के फील्डरों की, इंग्लैंड के बॉलरों की, तो अब तो मेरा ख्याल है जोफ्रा आर्चर पक्का हो गया तीसरे टेस्ट मैच के लिए, उसको तो ये लाजमी खिलाएंगे। अब किसको हटाएंगे? है कि इंडिया की यंग टीम ने इंग्लैंड को उनके घर में जलील किया, तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत होगा। और इस मैच में पहले दिन से लेके अभी तक, जब ये मैच खत्म हुआ, एक भी पल ऐसा नहीं लगा कि इस मैच में इंग्लैंड बना हुआ है या इंग्लैंड जो है वो इंडिया से आगे नजर आ रहा है। वो अलग बात है कि एक इनिंग्स में जो है स्मिथ ने और हैरी ब्रुक ने थोड़ी इनिंग्स खेली। कर ले, इंडिया ने फिर से वो कर दिया जो हम सोचते ही रहते हैं। एक टाइम था जब इन्होंने गाबा का घमंड तोड़ा था, गाबा के अंदर विक्ट्री हासिल की थी। वो विक्ट्री एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, एक आइकॉनिक विक्ट्री थी। आज भारतीय टीम ने एक और एजाज हासिल की है, जितनी तारीफें की जाए कम है। उस जमाने में गाबा के घमंड को तोड़ा था, आज इन्होंने एजबेस्टन के घमंड को तोड़ा। उमर, हम पिछले 4 दिन से एक बात कर रहे थे कि इंडिया आज तक एजबेस्टन के अंदर जीता नहीं है। 8 मैचेस, यही कह रहे थे ना। इंडिया क्या भाई साहब, कोई एशियन टीम एजबेस्टन के अंदर जीती ही नहीं थी। कोई भी टीम एजबेस्टन के अंदर जीती नहीं हुई थी। शुभमन गिल फर्स्ट एशियन कप्तान बन गया जिसने बर्मिंघम के अंदर, एजबेस्टन के अंदर विक्ट्री हासिल की है। गाबा का जब घमंड तोड़ा था, तब उससे पहले ये लोग 36 के ऊपर आउट हुए थे। एक जिसका कॉन्फिडेंस लेवल लो था, वहां से इन्होंने विक्ट्री उठाई। और अभी भी देखें आप, ये पहला मैच हारे, रिकॉर्ड चेज हुआ इंग्लैंड की तरफ से, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था, उसके बाद क्या विक्ट्री मारी है। बगैर बुमराह, कोहली, रोहित के इन्होंने इतिहास रचा दिया है। मैंने तो ट्वीट भी यही किया था कि ओनली इंडिया कैन बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका। यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ओनली दे कैन डू इट। भाई साहब, इंग्लैंड को तो शर्म करनी चाहिए कि ये लोग, इन्होंने तो आप देखो, इनसे फाइट हुई नहीं। ये तो तालियां बजा रहे थे शोएब बशीर के छक्के के ऊपर। बंदा पूछे 2 घंटे का खेल पर। जो लड़का कह रहे हैं वो 6 उसकी वो सराह रहा था, बेन स्टोक जो बहुत लेजेंड क्रिकेटर है, वो भी उसके बारे में कह रहा था वो बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने। जो आपको मतलब मुखालिफ टीम जिसको तारीफ करते हैं, वो तो असल तारीफ होती है, वो होती है असल तारीफ। वैसे तो आप मतलब वैसे लोग फैन भी तारीफ करते हैं, लेकिन जब क्रिकेट के ग्राउंड में एक मुखालिफ टीम आपके अच्छा क्रिकेटर बेन स्टोक एक दुनिया को जानी पहचानी शख्सियत है, वो तारीफ करते, समझो एक उसमें कुछ तो है, कोई ना कोई तो उसमें है, कोई ना कोई तो उसमें दम है। हाँ, बड़े बड़े रेडिंग, राहुल द्रविड़, उनका रिकॉर्ड
तोड़ रहे हैं और हिस्ट्री में पहली बार इस ग्राउंड में इन्होंने जो मैच जितवाया है और हिस्ट्री क्रिएट की है। राहुल द्रविड़ का शुभमन गिल ने रिकॉर्ड तोड़ा है, हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरीके से दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है, इंग्लैंड को भी याद रहेगा कि कोई टीम आया था जो हमें इंग्लैंड में घुसकर बिना बुमराह, बिना विराट कोहली, बिना रोहित शर्मा को 336 रन से हरा दिया है। और टीम इंडिया ने एक बार दर्शा दिया है कि टीम इंडिया के पास कितना एबिलिटी है, कितना टैलेंट से भरा हुआ टीम इंडिया है। और इंग्लैंड जैसी टीम को, और वो भी इंग्लैंड में घुसकर 336 रन से हराना कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए तो शाहिद अफरीदी और बासित अली टीम इंडिया के तारीफ कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वाकई में टीम इंडिया एक कमाल का टीम इंडिया है और कोई इंग्लैंड को जाकर हरा सकता था तो वो टीम इंडिया है? आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, स्पेशल हिंदुस्तान 02 को आप जरूर सपोर्ट कीजिए और आपके अभी सपोर्ट की हमें जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।